महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने सियासी नक्शे पर एक मोटी लकीर खींच दी है। दरअसल महायुति यानी कि बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने शानदार जीत दर्ज की। और यह चुनाव भले ही स्थानीय निकाय चुनाव का फैसला था, लेकिन फैसला राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व पर हुआ। महायुति के ऐतिहासिक और बंपर जीत ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी सबसे असरदार नाम ब्रांड मोदी और ब्रांड फडणवीस हैं। जमीन पर प्रत्याशी थे, मुद्दे स्थानीय थे, लेकिन मतदाता ने मुहर ऐसे नेतृत्व पर लगाई जिस पर उसे भरोसा है। यही वजह कि जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं और ये जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जमीनी स्तर पर बीजेपी और महायुति कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की सराहना करता हूं। करीब 45% सीटों पर बीजेपी ने जीत सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण है जो पार्टी ने शहर दर शहर, गली मोहल्ले तक बनाई। और ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये किसी एक क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं रही। शहरी मतदाता ने लेकर कस्बाई इलाकों तक महायुति का संदेश एक सा रहा। स्थिर सरकार, स्पष्ट नेतृत्व और विकास का भरोसा। विपक्ष स्थानीय असंतोष, समीकरण और भावनात्मक अपील पर टिका रहा, जबकि बीजेपी ने भरोसे और प्रदर्शन की राजनीति खेली। और ये परिणाम 15 जनवरी को होने वाले ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी और अन्य 28 नगर निगम चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह है, जहां पर महायुति को बड़ा फायदा मिलने की बात कही जा रही है। पहले चरण के निकाय चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी को सेटबैक मिला है। एमवीए 50 का आंकड़ा छूने में सफल नहीं रही। तो यहां पर नगर निकाय चुनाव में भी एनडीए ने एक बड़ा सेटबैक दिया है एमवीए को। शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए थे। कई सारे मुद्दे उछाले गए महाराष्ट्र में इस चुनाव से पहले, चाहे मराठी भाषा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन ये मुद्दे टिक नहीं पाए और जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया। बम्पर जीत हासिल की है एनडीए गुट ने, एनडीए गठबंधन ने। महायुति की बम्पर जीत हुई है और महाराष्ट्र के वोटर्स ने विकास और आधुनिकता को प्राथमिकता दी। शिंदे की शिवसेना ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार के नगर निकाय के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर भरोसा जताया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया। करीब 45% निकायों पर अकेले बीजेपी का कब्जा। महिला मतदाताओं और ग्रामीण युवाओं का बीजेपी के साथ जुड़ना भी इस बड़ी जीत में एक अहम कड़ी। गठबंधन के भीतर बड़े भाई का कद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। बीजेपी के संगठनिक कौशल और नेतृत्व पर जनता का विश्वास बढ़ा है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुंबई से संवाददाता सत्र प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्र प्रकाश, जीत की तो उम्मीद थी एनडीए गठबंधन की, अगर बात करें भरोसा था उनमें, लेकिन इतनी बंपर जीत पर भरोसा नहीं था जिस तरह से एमवीए को बड़ा झटका दिया इस बार के नगर निकाय चुनाव में। सत्र प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, सत्र प्रकाश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो 50 का आंकड़ा भी एमवीए इस बार के नगर निकाय चुनाव में नहीं छू पाया। हालांकि इस चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन किया था, एक साथ आए थे और बहुत जोर शोर से मराठी भाषा को लेकर भी एक आवाज उठाई गई थी, मुद्दा बनाया गया था, लेकिन ये पैतरे चल नहीं पाए। और इस बार बीजेपी पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया है, बढ़ चढ़कर भरोसा जताया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का। और इस बार सबसे बड़ी पार्टी भी निकाय चुनाव में बीजेपी बनी है, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। एनडीए गठबंधन की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटें निकाय चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीती। वहीं एमवीए की बात करें यानी कि कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना
और राज ठाकरे की एमएनएस, इसके अलावा शरद पवार की पार्टी ने भी गठबंधन किया था, लेकिन यह गठबंधन सफल नहीं रहा, कारगर नहीं रहा और 50 का आंकड़ा भी एमवीए छूने में कामयाब नहीं हो सका। कांग्रेस सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीती। शिवसेना यूटीबी की बात करें तो सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई।